अगर हम लोकल सोर्सिंग करते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि हमारा प्रोसेस स्पीड अप होता है और अमेजोन को स्पीडीली डिलीवरी हो जाती है। अगर हम इंटरनेशनली जाना चाहें तो इंटरनेशनल बिगेस्ट होलसेल प्लेटफॉर्म हमारे पास है अलीबाबा। अलीबाबा चाइनीज होलसेल वेबसाइट है। हम अलीबाबा से बाय करेंगे। अलीबाबा में हमारे पास सिक्योरिटी होती है, अश्योरेंस होती है। इफ वी बाय समथिंग एंड सेंड स्टॉक टू Amazon वेयर हाउस, इट विल डेफिनेटली बी डिलीवर्ड। अगर हमें नहीं मिलेगा, अगर फॉर एग्जांपल Amazon के वेयर हाउस में ये डिलीवर्ड नहीं होता, देन यू विल गेट योर कंपनसेशन और यू गेट योर मनी बैक। इसलिए रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने इंटरनेशनली बाई बाइंग करनी है होलसेल सी, तो वो आप अलीबाबा से करेंगे। और अलीबाबा का टोटल क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया था उस दिन। उसके बाद थर्ड, आप अपने कंट्री से भी कर सकते हैं, नेटिव कंट्री से। जैसे पाकिस्तान है, अगर कोई ऐसी आइटम है जो सूटेबल है, आप वो पाकिस्तान से भी सोर्स करके यूके यूएस में बेच सकते हैं। हमने उस दिन चाइनीज का क्राइटेरिया पढ़ा था अलीबाबा का, लेकिन लोकल सोर्सिंग में कौन कौन से पॉइंट्स आपने देखने हैं ये हमने अभी नहीं पढ़े। लेकिन ये अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं। हम जा रहे हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे, ब्रांड अप्रूवल और रजिस्ट्री फॉर प्राइवेट लेबल। ये आपको मैं, जब आप लोग फिजिकली प्रेजेंट होंगे तो फिर मैं आपको ये 15 मिनट में लोकल सोर्सिंग का भी बता दूंगा। तो बेसिकली टॉपिक आज हमारा है ब्रांड अप्रूवल। जब आप हंटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप सोर्सिंग भी कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपने उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट करना है। ठीक है। तो अमेजोन पे कोई भी आपने लिस्ट करनी है प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल में, तो उससे पहले आपको ब्रांड अप्रूव करवाना पड़ता है या ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। अगर आप ब्रांड अप्रूव करवाएंगे या रजिस्टर्ड करवाएंगे, तो फिर आप अमेजोन पे प्राइवेट लेबल लिस्टिंग लगा सकते हैं। अगर आप ब्रांड अप्रूवल नहीं करवाएंगे, तो फिर आप अमेजोन पे प्राइवेट लेबल लिस्टिंग नहीं लगा सकते। ये प्राइवेट लेबल है, तो आपने जो भी ब्रांड सोचा हुआ है अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, शुरू वाले लेक्चर्स में मैंने बताया था ना कि आपने एक यूनिक ब्रांड नेम चूज करना है अपने प्राइवेट लेबल बिजनेस के लिए। तो जो आपने चूज किया हुआ है ब्रांड, जो आपने सोचा हुआ है कि ये ब्रांड मैं आप यूज करूंगी या करूंगा अपने प्राइवेट लेबल बिजनेस के लिए, उसको अमेजोन पे अप्रूव करवाना पड़ेगा। तो वो अप्रूवल आज हमने सीखनी है कि आप अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड को अमेजोन पे कैसे अप्रूव करवाते हैं। हम अप्रूव करवाने से पहले इसको चेक करेंगे कि ये किसी और ने रजिस्टर्ड तो नहीं किया हुआ ब्रांड। अगर किसी और ने ये ब्रांड नेम रजिस्टर्ड किया हुआ, तो फिर आप वो ब्रांड नेम यूज नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए जब आपने ब्रांड अप्रूवल करवाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड आपने नेम चेक करना है कि वो नेम किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड तो नहीं है पहले से। अगर वो किसी के नाम पे रजिस्टर्ड होगा, तो फिर आप अपना ब्रांड नेम चेंज कर लेंगे, कोई और ब्रांड नेम रखेंगे और उसको फिर चेक करेंगे। अगर किसी और ने रजिस्टर्ड ना करवाया हुआ, तो फिर हम वो ब्रांड नेम यूज कर सकेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक करने के लिए कि कोई ब्रांड रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये क्रोम आपके सामने आ गया है। तो यहाँ से आपने गूगल में जाके सर्च करना है। ये मैंने सर्च किया ब्रांड रजिस्ट्री सर्च यूके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट आ गए हैं। तो आपने ये जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना, gov.uk, सर्च फॉर अ ट्रेडमार्क, ये आपने ओपन करनी है। ये आ गई है। तो यहाँ पे आपने जो भी नाम सोचा हुआ है, ये देखें, सर्च बाय कीवर्ड फ्रेज और इमेज। तो जो आपने जो भी ब्रांड नेम सोचा हुआ है, वो ब्रांड नेम आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और वो ब्रांड नेम आप नीचे जाके टाइप करेंगे।
ये वेबसाइट थोड़ी बिजी होती है, इसलिए इसका थोड़ा लोडिंग टाइम ज्यादा है। अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है क्वेश्चन ड्यूरिंग सेशन में। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो सर्च टाइप यहाँ से सिमिलर ही रहने दें। यहाँ पे आप अपना टाइप कर दें ब्रांड नेम। कोई किसी ने सोचा होगा ब्रांड नेम, बताएं जरा मुझे। ये मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। हाँ, कोई ब्रांड नेम सोचा कभी आप लोगों ने? कोई है माइंड में कोई ऐसा ब्रांड नेम? सर अभी तो नहीं है। चलें सर प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे तो फिर ही ब्रांड नेम के बारे में सोचेंगे उस प्रोडक्ट के लिहाज से। नहीं, कोई, मैंने कहा आपके माइंड में कोई आ रहा है कोई भी ब्रांड नेम, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं सर, अभी तो नहीं। चले, मैं ये कर लेता हूँ, जैसे गो ट्रेंडी आ रहा है ना यहाँ पे, तो फॉर इंस्टेंस हमने डिसाइड किया है कि ब्रांड नेम होगा गो ट्रेंडी। तो मैं गो ट्रेंडी पे यहाँ को इस पे टाइप किया है, और उसके बाद इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे सर्च। यहाँ से एक मिनट ठहरे, यहाँ से ना सर्च बाय वर्ड्स, सिमिलर, क्लासिफिकेशन, स्टेटस में जाके आपने लाइव पे क्लिक करना है, ठीक है? जो डाटा वो नहीं हमें चाहिए। ये देखिए, नो ट्रेडमार्क मैचिंग योर सर्च क्राइटेरिया वर फाउंड। इसका मतलब ये जो वर्ड है ना गो ट्रेंडी, ये किसी ने भी गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं करवाया। तो ये जो ब्रांड नेम है ये आप लोग चूज कर सकते हैं अपने प्राइवेट लेबल बिजनेस के लिए। मैं कोई और करता हूँ यहाँ ओके पे, सर। जैसे है ट्रेंडी गो, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, देखते हैं ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये भी रजिस्टर्ड नहीं है। ये देखिए, ये रजिस्टर्ड है, एक अब उससे सिमिलर रजिस्टर्ड है, लेकिन एग्जैक्टली वो वर्ड रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो भी आपने ब्रांड नेम सोचा होगा, अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये ब्रांड नेम रजिस्टर्ड है, ठीक है? तो हमने अभी किया था ट्रेंडी गो, तो ट्रेंडी गो ब्रांड नेम रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर आपने चेक करना हो, तो चेक करने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे? अगर आपने यूके में सर्च करना है तो आप क्या चेक करेंगे? ब्रांड रजिस्ट्री सर्च यूके। तो वहां से यूके की आप ले लेंगे वेबसाइट। और अगर आपने यूएस में करना हो तो क्या करेंगे? ट्रेडमार्क ब्रांड। सर्च यूएसए, ठीक है? तो यहां से भी आपने यूएस की जो, ये देखिए, ये यूएस की वो है गवर्नमेंट की वेबसाइट। तो यहाँ से आपने जाना है और जाके आपने वो सर्च में पेस्ट करके, सॉरी, सर्च ट्रेडमार्क,
ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो जो ब्रांड नेम सोचा हुआ है वो करके आपने यहाँ से सर्च करवा लेना। हाँ, तो थोड़ा सा हम रिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि वो जो है क्या कहते हैं, डेड हम खत्म कर देते हैं यहाँ से, उसके अलावा रजिस्टर और पेंडिंग रखेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ट्रेंडी लफ्ज आ रहा है, लेकिन ट्रेंडी को आपने चेक कर लेना है कि आपका यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं मजीद बेसिकली इसमें वो एग्जैक्ट का नहीं आ रहा। जैसे वहां पे अगर हम जाए ना इधर यूके में, तो यहाँ पे आपका होता है कि आप उसको कर सकते हैं एग्जैक्ट, कि बिल्कुल वही वर्ड हो। हमें चेक करना है कि हमारा वर्ड वहां पे है या नहीं है। जैसे ये देखें, सर्च टाइप सिमिलर और एग्जैक्ट। अब सिर्फ सिर्फ जो एग्जैक्ट वर्ड है वही होगा, लेकिन यूएस में जो एग्जैक्ट का भी फिल्टर नहीं है। तो आप वैसे ही जनरली चेक कर सकते हैं यहाँ पे जाके कि जो ब्रांड नेम आपने सोचा है वो ब्रांड नेम रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वो ब्रांड नेम रजिस्टर्ड नहीं होगा तो फिर आप उस ब्रांड को अप्रूव करवा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये गो ट्रेंडी यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। अगर हमने इसको अप्रूव करवाना हो तो उसके लिए हम जाएंगे अमेजोन के सेलर सेंट्रल अकाउंट पे। ये अमेजोन का सेलर सेंट्रल अकाउंट है। जब आप लोग अपनी शॉप बना लेंगे या आप किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो आपको ये सेलर सेंट्रल अकाउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये सेलर सेंट्रल अकाउंट है। इसमें आप जाएंगे कैटलॉग, कैटलॉग के बाद आप जाएंगे ऐड प्रोडक्ट्स पे। यहाँ से प्रोडक्ट लिस्ट होती हैं, ऐड होती हैं। तो ये मेन पेज है, उसमें कैटलॉग पे जाएंगे। कैटलॉग पे जाने के बाद आप ऐड प्रोडक्ट्स में जाएंगे। और उसके बाद जो भी आपका है प्रोडक्ट, आप उसको यहाँ पे सर्च करवाएंगे। जो भी आपने सोचा हुआ है, कुछ भी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये नैपकिन लगा लें, ठीक है, तो हम जहाँ पे करेंगे सर्च करवा देंगे इसको यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी, वालेकुम सलाम। हाँ बाजार आते हैं मेरा वो ना 3 दिन हो गया ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਚ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਰਹੀ ਓਕੇ।
ये आप कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपका है प्रोडक्ट, वो आपने यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद जब आप कर लेंगे, इसको अपने बॉटम पे लेके आना है और यहाँ पे करना क्रिएट न्यू लिस्टिंग। क्योंकि ये प्राइवेट लेवल बिजनेस है, तो प्राइवेट लेवल में न्यू लिस्टिंग क्रिएट होती है। तो आप यहाँ पे आएंगे क्रिएट न्यू लिस्टिंग में, ये हम ब्रांड अप्रूव करवा रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे शॉर्ट सा उसका नाम नेम दे देंगे, जो भी है आपके प्रोडक्ट का जो भी नेम है वो हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद वो पूछेगा प्रोडक्ट टाइप, तो डिस्पोजेबल नैपकिन ये आया है। तो अगर ये एग्जैक्टली आपकी वही कैटेगरी हो तो कंफर्म कर दें, अदरवाइज आप यहाँ से सिलेक्ट अदर करें। तो आप अपनी मर्जी की कैटेगरी कैटेगरी भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ हमारे हैं कॉटन नैपकिन्स। मैनुअल चूज करने में आपको थोड़ी सी होगा प्रॉब्लम होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने वहीं से चूज कर लेना है, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ से आगे कर सकते हैं, जैसे कुकिंग एंड डाइनिंग है, इसके अंदर से हम उसको जो है ढूंढ सकते हैं नैपकिन्स को। लेकिन आपने करना क्या है, आपने यहाँ से जाके, ठीक है, मैंने कॉटन नैपकिन किया तो यहाँ पे आ गया क्लॉथ नैपकिन। तो जब आप अपनी देंगे एग्जैक्ट नेम प्रोडक्ट का, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, इसको आपने यहाँ से कंफर्म कर देना है। अब ये आगे हैं और भी इसके एट्रीब्यूट्स आ गए हैं। ये माइंड में रखना है, हम लिस्टिंग नहीं कर रहे, हम अभी सिर्फ ब्रांड अप्रूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी पड़ेगी। तो जैसे इनका रिकमेंडेड ब्राउज नाउ, जो हमारी कैटेगरी है, ये हम यहाँ से इसको ऐसे ही सिलेक्ट कर लेंगे एज इट इज। अब यहाँ पे आपने वो ब्रांड नेम देना है जो आपने किया हुआ था। अब मैंने कर दिया ना, गो ट्रेंडी। ये करने के बाद आपने यहाँ पे बारकोड नंबर देना है। अमेजोन के ऊपर जब भी आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें एक बारकोड नंबर की जरूरत पड़ती है। ये बारकोड नंबर हम बाय भी कर सकते हैं और किसी से ले भी सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल ये बाय करना हो बारकोड नंबर आपने देखा होगा, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी बैक साइड पे लाइनें लगी होती है, नीचे एक नंबर लिखा होता है। यस उसको सर। उसको हम कहते हैं बारकोड नंबर, ठीक है। तो ये हमें बारकोड नंबर चाहिए होता है ब्रांड अप्रूवल करवाने के लिए। और जब हमने लिस्टिंग लगानी है उस वक्त भी हमें ये बारकोड नंबर चाहिए होते हैं। तो हम करते क्या है, हम ये बारकोड यहाँ से बाय कर लेते हैं। उसके बाय करने के लिए हमारे पास अ, एक रजिस्टर्ड बारकोड्स होते हैं और एक नॉन रजिस्टर्ड बारकोड। अगर आप लोगों ने रजिस्टर्ड बारकोड लेने हैं, वो एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। और अगर आपने नॉन रजिस्टर्ड बारकोड लेने हैं, तो वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। लेकिन जो नॉन रजिस्टर्ड हैं वो चीप होते हैं, और जो रजिस्टर्ड हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने नॉन रजिस्टर्ड लेने हैं, तो उसके लिए आप ईबे की वेबसाइट पे जाएंगे, इधर ebay.co.uk, यहाँ से करेंगे। और यहाँ पे जाके आप टाइप करेंगे बारकोड नंबर्स, ठीक है। तो बारकोड नंबर टाइप करके आप यहाँ से इसको सर्च करवाएंगे। अगर ये बारकोड से सर्च ना हो तो आपने EIN नंबर करना है, ठीक है। EIN, आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सामने जो ये स्टिकर्स हैं, ये आप लोगों ने स्टिकर्स नहीं लेने, आपने उससे बाई करने हैं जो आपको एक्सेल की फॉर्म में दे रहा हो नंबर्स। वो ऐसे आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो जो ऑफर कर रहा हो एक्सेल की फॉर्मेट में,
तो हम देख लेते हैं, ये स्टिकर्स हैं, सर्टिफाइड बारकोड नंबर्स, ये देखते हैं। ये देखिए 1000 इनके पास नंबर हैं, 1000 कितने के हैं, ये 143 के हैं। तो लुकिंग फॉर अफोर्डेबल यूपीसी और ईएएन नंबर, हम इधर यूपीसी ले सकते हैं। यूपीसी स्टैंड फॉर यूनिक प्रोडक्ट कोड, और ईएएन स्टैंड्स फॉर यूरोपियन आर्टिकल नंबर। अगर आपने यूके में लिस्टिंग करनी हो तो आप ईएएन नंबर लेंगे, अगर आपने यूएस में करनी हो तो आप यूपीसी लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ रहे हैं सारे, ये सारी इसकी डिटेल आ रही है। और यूज और बारकोड इंस्टेंटली, इसका मतलब ये एक्सेल शीट में हमें देंगे 1000 barcodes, you receive 1000 different barcode number which can be used 1000 different products, यूपीसी EN barcode number in Excel spreadsheet, नजर आ रहा है। तो जो हमें एक्सेल की शीट में देगा हम उनसे बाय करेंगे। तो ये 1000 barcode दे रहा है 143 के। आपको इतने ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन सम टाइम जब जैसे हमारी लिस्टिंग्स होती, बड़ी लिस्टिंग्स होती हैं बेडशीट की, जिसमें 100 वेरिएशंस होती हैं, 200 वेरिएशंस होती हैं। जैसे एक प्रोडक्ट है, उसमें 10 कलर हैं और 10 साइजेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएशंस कितनी बनेंगी? 100। अगर 10 कलर हैं और 10 ही साइजेस हैं, तो उसमें जो टोटल वेरिएशंस बनेंगी वो 100 होंगी। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आपके 20 कलर हैं और 10 साइजेस हैं, तो टोटल कितनी बनेगी वेरिएशंस? 200। तो जब हमें इतनी ज्यादा वेरिएशंस हों, बेडशीट्स की लिस्टिंग में नॉर्मली इतनी ज्यादा वेरिएशंस होती हैं, जब आप क्लाइंट के लिए काम करते हैं, तो सम टाइम आपको क्लाइंट का प्रोडक्ट प्रमोट करना पड़ता है, उसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट चूज नहीं कर सकते। तो आपको क्लाइंट का प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट आपको बेडशीट की लिस्टिंग करने को देता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें आपको एक लिस्टिंग लगाने के लिए 200 बारकोड्स चाहिए होंगे। कितने चाहिए होंगे? एक लिस्टिंग के लिए 200 बारकोड्स। जितना जितनी वेरिएशंस होंगी उतने ही बारकोड नंबर चाहिए होंगे। तो इस सर तरह अगर हम किसी के लिए सर अगर हम किसी के लिए लाइक किसी की वीए काम करें किसी का, तो हम उसकी लिस्टिंग कर रहे हो, तो उसके लिए बारकोड्स हमें खुद लगाने पड़ेंगे वहां पे नहीं, उस आप पर check- आप क्या करेंगे, आप क्लाइंट को ऐसे लिंक फाइंड फाइंड करके भेजेंगे, अच्छा, तो क्लाइंट तो आपको वो पे हमें, करके भेजा। अच्छा, बस ये ये पूछना आपने था। बाय नहीं करना। आपने तब बाय करने हैं जब आपने अपनी शॉप के ऊपर लिस्टिंग करनी है। आपने अपना अकाउंट बनाया है, सेलर सेंट्रल अकाउंट, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, और आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, तो उसके लिए आपको बारकोड नंबर चाहिए, तो वो खुद आप बाय करेंगे। लेकिन अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो आप ऐसे लिंक फाइंड करके क्लाइंट को देंगे कि ये बारकोड नंबर्स हैं, ये हमें बाय कर दें, हमने लिस्टिंग करनी है, ठीक है। अब ये देखें, 1000 बारकोड कितने के हैं? 143 के हैं फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आप कैलकुलेटर ओपन करें, कैलकुलेटर ओपन करते हैं ना, तो हमने देखना है कि एक बारकोड की कॉस्ट क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे? 143 पे डिवाइड करेंगे 1000 को, तो एक बारकोड हमें कितने का मिल रहा है? 14 सेंट का। कितने का मिल रहा है? 14 सेंट का एक बारकोड नंबर हमें मिल रहा है। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड बारकोड लेना चाह रहे हैं, वो होते हैं GS1 बारकोड्स। ये GS1 UK लिमिटेड, ये आप करेंगे, GS1 की वेबसाइट आ जाएगी। तो आप यहां से गेट अ बारकोड, अब देखें स्टार्टर पे आ गया इनका। 10 आपको बारकोड मिलेंगे, कितने के? 50 पाउंड प्लस टैक्स। 20% टैक्स होगा इसके ऊपर, तो 10 पाउंड टैक्स आ जाएगा, वैट आ जाएगा। तो 10 आपको कितने के मिल रहे हैं? 60 पाउंड के। एक कितने का मिला? कोई बता सकता है कि एक बारकोड कितने का होगा? 6 पाउंड्स का। हाँ जी, एक बारकोड 6 पाउंड का होगा। तो यहां से जब हम ले रहे थे, तो एक बारकोड कितने का था? 14 पेंस का। लेकिन यहां से ले रहे हैं तो एक बारकोड कितने का है? 6 पाउंड का। समझ आ सिक्स गई? का। तो डिफरेंस समझ आ गया प्राइसिंग का दोनों का, कि जो नॉन रजिस्टर्ड बारकोड है वो बहुत चीप होते हैं,
लेकिन जो रजिस्टर्ड बारकोड है वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन ये दोनों बारकोड ही हम यूज कर सकते हैं, रजिस्टर्ड भी और नॉन रजिस्टर्ड भी। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। नॉर्मली रजिस्टर्ड बारकोड हम तब यूज करते हैं अगर हमने एक लॉन्च करनी है प्रोडक्ट, या दो तीन लॉन्च करनी है प्रोडक्ट, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ दो तीन प्रोडक्ट्स ही हैं, चले हम रजिस्टर्ड ही ले लेते हैं। लेकिन आप इमेजिन करें, अगर आपके प्रोडक्ट में बहुत सारे वेरिएशंस हों, तो फिर आप, अगर आपके प्रोडक्ट में 100 वेरिएशन है, तो आपके एक बार कोड 6 पाउंड का है, तो 100 बार कोड कितने के होंगे? ऐसे यहाँ पे लिखा भी होगा। सर आपकी ना, सर जो स्क्रीन है ना वो स्टक हो गई है। GS1 आ रहा है नजर आपको या नहीं आ रहा है? नहीं सर, सिर्फ कैलकुलेटर वाली जो स्क्रीन है ना वहीं पर ही स्टक हो गई है। एक मिनट, आ रहा है। ये देखिए, अब नजर आई। जी सर। तो आपने गूगल में जाना है। यहाँ जाके आपने सर्च करना है GS1। GS1, तो ये ऊपर आ जाएगा GS1 UK लिमिटेड। आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ से इसको और ओपन कर लेंगे। उसके बाद करेंगे गेट अ बार कोड। तो यहाँ से गेट स्टार्टेड, तो ये नजर आ रहा है, देखें, 50 पाउंड प्लस वैट, टोटल 60 हो गया। और 10 बार कोड 60 पाउंड के हैं। 100 बार कोड जो हैं वो 100 पाउंड के हैं। ठीक है, नजर आ रहा है? तो अगर आप 100 प्लस वैट है, यानी कि 120 के 100 है, तो अगर आपको 200 बार कोड चाहिए, तो आपको तकरीबन 240 पाउंड पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से आपको 1000 बार कोड कितने के मिल जाते हैं? 143.99 के। ये आपको कम वाले भी मिल जाते हैं, मतलब आप 100 ढूंढ लें कहीं से, 50 ढूंढ लें, यहाँ से आपको मिल जाएंगे ईबे से। तो ईबे से आप नॉन रजिस्टर्ड ले सकते हैं, और अगर आपने रजिस्टर्ड लेने हो तो आप GS1 की वेबसाइट से ले सकते हैं। तो हमें नॉर्मली रिकमेंडेड यही होता है न्यू सेलर्स को, कि आप यहीं से ले लें, आप एक्सपेंसिव ना लें। ठीक है, अगर आपको कोई एक आध बार कोड चाहिए तो आप हमसे फ्री में ले लें, हमारे पास पड़े होते हैं। तो अगर किसी ने ब्रांड अप्रूवल करवाने के लिए एक या दो बार कोड नंबर चाहिए, तो वो आप मैडम को मैसेज करें, मैडम आपको बार कोड नंबर दे देंगे। ठीक है, तो ये दो वेबसाइट हैं जहाँ से आप बार कोड नंबर फाइंड कर सकते हैं, ईबे से और GS1 से। तो वापस चलते हैं अमेजोन। तो यहाँ पे आपने वो आके बारकोड नंबर देना है। मैं इसको यहाँ से इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, ताकि हम, ये देखें, ये सेलर सेंट्रल पेज है। यहाँ से आपने, ये 3 लाइनें हैं, यहाँ से आपने कैटलॉग में जाना है। कैटलॉग में जाने के बाद आपने ऐड प्रोडक्ट करना है। ऐड प्रोडक्ट के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका कीवर्ड आपने यहाँ पे टाइप करना है। सर्च करवा देना इसको। उस, उसके बाद बॉटम पे चले जाना और करना है क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग। यहाँ पे आके आप उसका नाम देंगे दोबारा से, ये हम ब्रांड अप्रूवल करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्लॉथ नैपकिन आ गया हमारा, इसको हम कंफर्म कर देते हैं। तो ये आगे मजीद एट्रीब्यूट्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने आके ब्रांड नेम टाइप करना है, वही। ठीक है, गो ट्रेंडी। अब उसके बाद एक सर, ये यहाँ पे आपने बारकोड नंबर देना है। ठीक है, तो आप कोई भी बारकोड नंबर जैसे यहाँ पे शो हो रहे हैं, मैंने ये चेक कर लिया है। और ये क्या है, या या ये UPC होगा, या EAN होगा, या GTIN होगा। UPC स्टैंड फॉर यूनिक प्रोडक्ट कोड, EAN यूरोपियन आर्टिकल नंबर, GTIN ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो हम, हमारे पास या तो UPC होगा, EN होगा, या GTIN होगा। ये करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। देखिए क्या लिख के आ गया है, ब्रांड नेम अप्रूवल रिक्वायर्ड, आ गया। तो जल्दी से सर आप, ये जो हम लोग अपने ब्रांड का नाम अप्रूव करवा रहे हैं, हम लोग ये गवर्नमेंट लेवल पे अप्रूव करवा रहे हैं? नहीं, अभी हम सिर्फ अमेजोन के साथ कर रहे हैं। अभी हम गवर्नमेंट के साथ अप्रूव नहीं करवा रहे, क्योंकि ओके अमेजोन के सर। साथ अप्रूव करवाना फ्री है।
लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट के साथ करवाना है तो फिर उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है आपको, जो कि तकरीबन मिनिमम 170 पाउंड्स है, उससे ऊपर जाती है फिर। तो हम इनिशियली क्या रिकमेंड करते हैं कि आप अपने ब्रांड को सिर्फ अमेजोन पे अप्रूव करवा लें, गवर्नमेंट के साथ ओके रजिस्टर्ड सर। ना जी सर। करवाएं। जब आपका ब्रांड चल पड़ेगा, आपकी सेल्स वगैरह कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी, तो फिर आप इसको गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड कर लें। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ अमेजोन के साथ अप्रूव करवा रहे हैं। तो जैसे ही मैंने ये बारकोड नंबर डाला, ये लिखा यहाँ पे क्या आ गया, ब्रांड नेम अप्रूवल रिक्वायर्ड। तो हम करेंगे अप्लाई टू सेल। ये आ गया ब्रांड नेम अप्रूवल फॉर गो ट्रेंडिंग, नजर आ गया। अब आपने करना क्या है, ये नंबर वन है, ब्रांड वेबसाइट यूआरएल ऑप्शनल है, छोड़ देना है। आपने यहाँ पे इस प्रोडक्ट की इमेजेस लगानी है, ये सारे आप टिक करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, 5 वाला रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने यहाँ से पिक्चर्स अपलोड करनी है अपनी प्रोडक्ट की। अब क्वेश्चन ये है कि अभी तो आपने प्रोडक्ट बाय ही नहीं की, ठीक है। आपने ये जो यहाँ पे अपलोड करनी है प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट्स, ये जो प्रोडक्ट होगी कोई भी, इसके ऊपर आपने जो आपका ब्रांड नेम है गो ट्रेंडिंग, वो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। और वो लिखी हुई जो आपके पास होगी सारी इमेजेस, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। तो क्वेश्चन ये होता है कि हमने तो अभी ये बनवाई ही नहीं है, अभी हमने प्रोडक्ट बाई भी नहीं की, या प्रोडक्ट तो हमने चाइना से लेनी है। तो अगर हम चाइना से लेंगे तो उसके ऊपर गो ट्रेंडी कैसे लिखेंगे, समझ आ गई। तो अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ब्रांड को अप्रूवल करवा रहे हैं। तो आपने करना ये है कि जो भी आपने प्रोडक्ट हंट की हुई है, अभी आपने बाय नहीं की, वो प्रोडक्ट आपने पाकिस्तान से या जहाँ पे भी हैं आप, आपने वहां से बाई करनी है। बाई करने के बाद आपने गो ट्रेंडी की पैकेजिंग बनवानी है, ठीक है। गो ट्रेंडी की पैकेजिंग बनवानी है, और वो पैकेजिंग उस प्रोडक्ट के अंदर वो डाल के, उसके इमेजेस लेके, तो फिर हमने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो अभी आप 5 मिनट रेस्ट करें, तो फिर 5 मिनट बाद हम इसको दोबारा शेयर करते हैं। अगर मीनवाइल कोई क्वेश्चन हुआ तो वो पूछ लीजिएगा, ठीक है।